अस्सलाम वालेकुम। IWS वर्चुअल एकेडमी की तरफ से आप सबको वेलकम कहते हैं। इंग्लिश के 19th लेक्चर में हम पढ़ रहे थे आर्टिकल। अभी हमने आर्टिकल कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना, कहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है, कहाँ पे डेफिनेट, वो सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। अभी हम पढ़ेंगे रूल्स कहाँ पे हमने आर्टिकल्स रिपीटेड यूज़ करने हैं। सही है। तो इसका फर्स्ट जो रूल है उसमें है व्हेन two or more adjectives qualify different nouns। तो जब दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स क्या करें, क्वालिफाई करें डिफरेंट नाउन्स को, सेम एक ही नाउन को नहीं, डिफरेंट नाउन्स को क्वालिफाई करें, तब हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स रिपीटेड यूज़ करेंगे। जैसे कि इसमें एक और चीज़ आप समझ लें, इस रूल को फिर से रिपीटेटिवली पढ़ रहे हैं हम लोग। व्हेन टू आर मोर एडजेक्टिव क्वालिफाई डिफरेंट नाउन्स को क्वालिफाई करें, और नाउन्स जो हैं अंडरस्टूड हों, उसमें हम क्या करेंगे, हर एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे। हर एडजेक्टिव से पहले कोई ना कोई आर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैं प्लेसेस छोड़ता जाऊँगा, आपने याद पॉज करके सेट करनी है, देखनी है कहाँ पे यूज़ होगा। शी हैज़ ब्लू एंड पर्पल ड्रेस। अच्छा, यहाँ पे अभी जो नाउन क्वालिफाई हो रहा है वो कौन सा, ब्लू और पर्पल, किसका कलर होगा, जाहिर सी बात है ड्रेस का। और ड्रेस का जो एक बार मतलब सिंगुलरली ड्रेस यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है ये दोनों क्वालिटीज़ किसकी हैं, एक ही नाउन की हैं। सही है। तो जहाँ पे एक नाउन के लिए दो क्वालिटीज़ बताई जा रही हों, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अ ब्लू एंड अ पर्पल ड्रेस। यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन यूज़ हुआ। सही है। हमने बताना है कि इसके पास दो डिफरेंट ड्रेसेस हैं। कौन सी, एक है ब्लू वाली और एक है पर्पल वाली। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसके साथ आर्टिकल लगाया। अगर मिसाल के तौर पर यही सेंटेंस हम ऐसे लिखते, शी हैज़ ब्लू एंड पर्पल ड्रेस, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता कि इसके पास एक ड्रेस है जिसमें दोनों कलर्स हैं, एक ब्लू भी है और पर्पल भी है, मतलब ड्रेस एक ही है इसके पास। इस यहाँ जब हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे तो उसका मतलब होगा हमने एक सिंगल नाउन के लिए यूज़ किया, लेकिन जब हम आर्टिकल यूज़ करेंगे उसका मतलब होगा कि हमने आर्टिकल को, नाउन को अलग अलग कर दिया, दो चीज़ों में बांट दिया आर्टिकल की हेल्प से। एक और एग्जाम्पल इसका देख लें, जैसे आई वॉन्ट अ ब्लैक एंड अ रेड पेन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि ये एक इसको ब्लैक पेन चाहिए और दूसरी एक रेड पेन चाहिए। सही है। एक नाउन को यूज़ करके हमने क्या कर दिया, उसके दो पार्ट्स बना लिए आर्टिकल को यूज़ करते हुए। सेकंड रूल पे चलते हैं। सेकंड रूल में है कि व्हेन टू आर मोर कनेक्टेड नाउन्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है। व्हेन टू आर मोर कनेक्टेड नाउन्स रेफर टू डिफरेंट पर्सन, दोनों कनेक्टेड नाउन क्या करें, दो डिफरेंट पर्सन, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट पर्सन्स को रिप्रेजेंट करें या थिंग्स को रिप्रेजेंट करें, तब हम क्या करेंगे, उन दोनों नाउन्स के साथ क्या करेंगे, आर्टिकल यूज़ करेंगे। सही है। जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आप यहाँ इसमें समझ जाएंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आर येट कम। अभी यहाँ पे आपने देखना है वर्ब को, वर्ब कौन सा है, प्लूरल वर्ब है। सही है। और दूसरी चीज़
ये दोनों नाउन्स हैं, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, और ये दोनों कनेक्टेड हैं किससे, एक प्रीपोजिशन से, सही है। अच्छा, कंजक्शन से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे देखना है कि ये दोनों नाम क्या हैं, तो डिफरेंट पर्सन्स के लिए यूज हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लूरल जो है वर्ब यूज किया है। तो इसका मतलब होगा हमने क्या करना होगा, दोनों को आर्टिकल सेपरेटली देना होगा, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। लेकिन अगर हम आर्टिकल नहीं देते तो यहाँ पे आ जाता इज, उसका मतलब होगा कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों एक ही बंदे के काम है, हो सकते हैं दोनों एक बंदे के काम, लेकिन अगर हम आर्टिकल लगाएंगे तो उसका मतलब होगा कि डायरेक्टर अलग बंदा है और प्रोड्यूसर क्या है, एक दूसरा वाला बंदा है। अच्छा, एक और सेंटेंस देखें यहाँ पे, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, सही है। अभी मैं एक यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे वर्ब दे के देखें, आपकी समझ के हिसाब से कौन सा आता है। गेट कम, हम देखेंगे डायरेक्ट किस पे, आर्टिकल पे। अगर आर्टिकल रिपीटेड है तो यहाँ पे वर्ब कौन सा था, प्लूरल। लेकिन अगर आर्टिकल रिपीटेड नहीं है तो उसका मतलब है ये दोनों प्रोफेशन किसके हैं, एक ही बंदे के। तो एक सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा लगता है, वर्ब सिंगुलर लगता है। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज येट टू कम, दिस इज द पावर ऑफ आर्टिकल। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं थर्ड रूल पे। अच्छा, इस रूल में देखें, वाइल कंपेयरिंग, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज होंगे कंपैरिजन वाले। कौन सा एडजेक्टिव, मतलब कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जहाँ पे यूज हो वहाँ पे जाहिर सी बात है नाउन्स को कंपेयर किया जाएगा। व्हेन टू नाउन्स रेफर टू डिफरेंट पर्सन, टू नाउन्स रेफर टू डिफरेंट पर्सन, मतलब दोनों नाउन्स अलग दो पर्सन के होंगे, सही है, या थिंग्स के। तो हम क्या करेंगे, हर नाउन के साथ आर्टिकल लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस देखें, जैसे कि ही इज अ बेटर डॉक्टर देन अ गार्डनर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि दो अलग नाउन्स यूज किए हैं, सही है, और दोनों नाउन्स को हम क्या कर रहे हैं, अलग पर्सन के साथ अलग पर्सन के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कंपेरेटिव डिग्री यूज की है। तो हमने क्या करना होगा कि ही इज अ बेटर डॉक्टर देन अ गार्डनर। अगर यहाँ पे आर्टिकल ना लगाएं तो इसका मतलब होगा कि डॉक्टर और गार्डनर दोनों एक ही पर्सन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अलग अलग आर्टिकल लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं, अलग अलग पर्सन्स को कंपेयर किया जा रहा है। जैसे कि एक इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखें, ही इज अ बेटर डॉक्टर देन गार्डनर, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों क्वालिटीज किसकी हैं, दोनों काम किसके हैं, एक ही पर्सन के हैं, क्योंकि हमने एक ही आर्टिकल यूज किया है। अच्छा, इस रूल में व्हेन वी वांट टू मेंशन टू थिंग्स या फिर टू पर्सन्स डिस्टिंक्टली, दोनों को अलग अलग अगर मेंशन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग आर्टिकल देने होंगे। जैसे कि अगर सेंटेंस यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, द कप्स एंड प्लेट्स आर केप्ट हेयर, इसका मतलब क्या होगा कि हर प्लेट के साथ एक कप, हर प्लेट के साथ एक कप, मतलब जोड़े की हालत में हमने एक ही बार में मेंशन कर दिया, लेकिन डिस्टिंक्टली इनको अलग अलग मेंशन नहीं किया। एक ही टेबल में मिसाल के तौर पर पढ़े हैं तो जोड़े के हिसाब से पढ़े होंगे, एक कप होगा, एक क्या होगा, प्लेट होगी। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें, द कप्स एंड द प्लेट्स आर केप्ट हेयर, तो इसका मतलब क्या होगा
कि हम इनको क्या कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो कर्व्स अलग होंगे और प्लेट्स क्या होंगी, अलग होंगी। आर्टिकल की हेल्प से हमने क्या कर दिया, दोनों को डिस्टिंक्ट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो यहीं तक था आर्टिकल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस पर मेहनत करें और इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।